जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। 14 मई 2025 से आपके जीवन में कई तरह के विशेष बड़े बदलाव आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके लिए एक नए युग का आरंभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दर्शकों, यह समय आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव से गुजरते हैं तब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। दर्शकों, अब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के भाग्य भाव में बैठे थे, किंतु 14 मई के बाद गुरु की उपस्थिति आपके कर्म भाव में रहेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। देखिए, बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। नवग्रहों में गुरु को सबसे अधिक शुभ माना गया है। गुरु ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, विवाह, शिक्षा और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, ज्योतिषीय गणनाओं में यह कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में चाहे कैसे भी खराब योग बन रहे हो, किंतु यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को जन्म कुंडली में होने वाले सभी अशुभ योगों का परिहार होता है। प्रिय साथियों, आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आया है। देखिए, आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 10वां भाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर, कर्तव्य, यश और दुनिया के समक्ष आपकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसलिए इन सभी चीजों पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव देखे जाएंगे। प्रिय साथियों, करियर, प्रोफेशन और आर्थिक लाभ के लिहाज से देखा जाए तो इस समय में आपके लिए स्थान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां पर आपको आगे बढ़ने के सुनहरे मौके मिलेंगे। कन्या राशि के जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसर है या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी शानदार रहेगा। इसके अलावा कन्या राशि के जो लोग आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने का मौका मिलेगा। इस समय विशेष में आपको बिजनेस में और रोजगार में बड़े लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही शुभ है। साथ ही कन्या राशि के जो लोग पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा कन्या राशि के वे लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में है, बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं या शेयर बाजार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समय भाग्यवर्धक साबित होगा। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में कुछ चीजें समाप्त होगी और कुछ नई चीजों का आरंभ होगा। पिछले लंबे समय से आपके कुछ कार्य रुके हुए थे, वह गतिशील होंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, अतः आपको पैसे से पैसा कमाने का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ ही कन्या राशि के वे लोग जो आयरन, केमिकल, पेट्रोलियम और माइनिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। गुरु गोचर के दौरान आप अभिनव और रचनात्मक कार्य प्रणाली से व्यवसाय और रोजगार में बढ़ोतरी करेंगे। आप रोजाना जीवन में जितने उत्साह से आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। वैसे तो व्यापार और रोजगार के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको अविरत कार्यशील रहना होगा। प्रिय साथियों, वैदिक ज्योतिष में यह कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए गुरु जिस भाव को देखते हैं उसे सक्रिय बना देते हैं। अब आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से शत्रु भाव को देखेंगे। अतः
कन्या राशि के जो लोग मीडिया और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आगे बढ़ने के आकस्मिक लाभ मिलेंगे। दर्शकों, कर्म भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, अतः आप इस समय अंतराल में पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। यदि आप नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उचित रहेगा। इसके अलावा कन्या राशि के वे जातक जिनके पास नौकरी नहीं है या नौकरी छूट गई है, उन्हें अपने फील्ड में पुनः नौकरी प्राप्त होने के योगों का निर्माण होगा। इस समय दौरान आप नौकरी के क्षेत्र में नए आयामों के साथ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आप नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन भी प्राप्त करेंगे। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि छठवें भाव में होने से कन्या राशि के वे लोग जो सेना विभाग में है, पुलिस कर्मी है या नेवी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय निर्णायक रहेगा। इस समय दौरान आपका आत्मविश्वास और नैतिक बढ़ावा अच्छा रहेगा, जिससे आपकी कार्यशैली विकसित होगी। कुल मिलाकर गुरु का यह गोचर कन्या राशि के लोगों के लिए प्रोफेशन और आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। बस आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। दर्शक मित्रों, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो यह समय आपके लिए शुभ तथा मांगलिक रहेगा। इस समय विशेष में आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। खासकर आपका सपना इस समय में साकार होगा। आप नया घर, जमीन या मकान लेने के लिए लंबे समय से सोच रहे थे तो वह सपना साकार होगा। कन्या राशि के वे जातक जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ प्रेम संबंध में है, वे अपने प्रेम संबंध को विवाह के बंधन तक ले जाने में कामयाब होंगे। विशेष तौर पर गुरु गोचर के दौरान पारिवारिक संबंधों में पारदर्शिता रखें, परिवार के सदस्यों से झूठ न बोले और रिश्तों में पूर्ण समर्पण भाव रखें। दर्शक मित्रों, देवगुरु के साथ और आशीर्वाद से यदि किसी बात को लेकर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ था तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके घर में शादी विवाह का माहौल बनेगा और आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ आएगा। आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो अब वह प्रतीक्षा समाप्त होगी और आपके यहाँ एक नन्हे मेहमान का आगमन होगा। प्रिय साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कन्या राशि के विद्यार्थी मित्रों के लिए यह समय मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। खास तौर पर कन्या राशि के जो विद्यार्थी मीडिया, फिल्म जगत, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग, IT विभाग, मैनेजमेंट और वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही आप पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, किंतु हाँ, कागजी कार्यवाही सही तरीके से करें वरना अंत में आकर रुकावटें आएगी। दर्शकों, एक बात स्पष्ट है कि इस समय में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त करेंगे। एक बात याद रखें कि पढ़ाई में जरा भी लापरवाही या आलस नहीं चलेगी। आप पढ़ाई में पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, समर्पित होकर चलेंगे, तभी जाकर आपके सपने साकार होंगे। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पर रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में यह समय अच्छा रहेगा। यदि आप लंबे समय से कोई बीमारी से परेशान थे तो अब आपको बीमारी का इलाज मिलेगा और आप फिर से निरोगी और तंदुरुस्त जीवन जी पाएंगे। दर्शकों, इस समय दौरान आपको कार्य संबंधित लंबी यात्राएं होगी और परिवार के साथ घूमने फिरने के अवसर भी मिलेंगे। खास तौर पर यात्रा करते समय अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हैं तो वाहन थोड़ा धीमा चलाएं। दर्शक मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में यदि देखा जाए तो गुरु आत्मा, धर्म और गुरु तत्व के कारक है। इसलिए गुरु के इस गोचर में आपका ध्यान आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होगा। आप मंदिरों, आश्रमों या गुरु से जुड़ सकते हैं। पुराणों, वेदों या फिर
प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करना इस समय को और भी सार्थक बना सकता है। आइए अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस कार्यकाल में भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप बताए गए इन 5 उपायों को करेंगे तो अवश्य ही गुरु की कृपा से आपका मार्ग स्पष्ट होगा। यदि आप चाहते हैं कि गुरु आपके जीवन को सही दिशा दे तो ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखें और गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाएं। दूसरा उपाय है प्रतिदिन नियमित रूप से शिव पूजा करें और भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करें। तीसरा उपाय है महीने में एक बार गुरुवार के दिन पक्षियों को दाना डालें। चौथा उपाय है प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और 3 प्रदक्षिणा करें। पांचवा उपाय है हर दिन घर से निकलते समय माता पिता, गुरु और आचार्य का आशीर्वाद ले। इसके अलावा गुरु गोचर के दौरान सत्य बोले, ज्ञान साझा करे और विनम्र रहे। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर आपके लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक विकास का है। यह समय है सोच को स्पष्ट करने का, रिश्तों को सहेजने का और जीवन को नई दिशा देने का। याद रखें, गुरु केवल भाग्य नहीं देते, वह विवेक, दर्शन और संकल्प भी देते हैं। यदि आप गुरु की राह पकड़ लेते हैं तो सफलता दूर नहीं है। प्रिय साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने कन्या राशि वाले प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में बताएं कि गुरु गोचर को लेकर आप क्या अनुभव कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।